सुधांशु, जो आरोप आशुतोष ने लगाए उस पर आपका जवाब फटाफट से। बिंदुवार जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने कहा तो मैं कहना चाहता हूं, विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री के लिए जितनी संख्या में और जिस प्रकार के अभद्र, अशिष्ट और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं चुनौती से कहता हूं 70-72 साल के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं किया होगा। जलवाए जलाल के साथ किया गया है, मीडिया में बैठकर किया गया है, अखबारों में, वेबसाइट पे लिखते हुए किया गया है। उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। मुसोलिनी का उन्होंने विषय कहा तो मुसोलिनी में किसके पिताजी या परिवार के लोग थे, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इंदिरा जी तो छोड़ दीजिए, मजरू सुल्तानपुरी को नेहरू जी पे टिप्पणी करने के लिए जेल हो गई थी। किशोर कुमार के ने एक केवल संजय गांधी के कार्यक्रम में आने से मना कर दिया था, कांग्रेस के कार्यक्रम में, तो आकाशवाणी से उनके सारे के सारे गाने हटा दिए गए थे। और राजीव गांधी के समय में इंडियन एक्सप्रेस ने बोफोर्स पे सवाल पूछे थे तो बिजली काट दी गई थी। और आशुतोष जी ने याद दिलाया काशीराम जी का, वो तो याद है, अरे 94 में लखनऊ के 2 अखबारों के कार्यालय पे हमला, तोड़ फोड़, 13 सितंबर 1994, चूंकि तत्कालीन सरकार के खिलाफ कोई गलत खबर छप गई थी। और ये बताइए, मोदी जी के खिलाफ इतने पत्रकार लिखते रहे, कब उन्होंने एफआईआर करवाई थी? आज कई राज्यों में एफआईआर हो रही है। ठीक है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के बारे में वह गलत है। आपने रोहित सरदाना से कहा, यह आपका विचार है, मैं भी विनम्रता से कहता हूं, आप यह भी कहिए कि आपको लगता है प्रधानमंत्री जी गलत है, यह भी कहिए राजीव गांधी फाउंडेशन चाइनीज एम्बेसी से पैसा लेता था। क्लियर करे गांधी परिवार कि क्यों पैसा लेते थे, कितना पैसा लिया था, और वो पैसे का प्रभाव क्या था। दोनों बातें बोलिए, बिल्कुल स्पष्टता और ईमानदारी है। और अंत में कहूंगा, पत्रकार विचारों का प्रवाहक होता है, और कोई कहे विचार के प्रवाह में विचारधारा नहीं होती तो यह गलत है। बस विचारधारा पत्रकार के रूप में मर्यादा में रहनी चाहिए। जब मर्यादा के बाहर हो जाती है तो फिर आप एक वैचारिक आंदोलन के प्रतीक हो जाते हैं, ओके सर, ना कि एक पत्रकारिता के प्रतीक। अखिलेश जी बोलिए अपनी बात, और उसके बाद आशुतोष आपसे सवाल हुए 2 तो आपके पास आ बोलिए। रोहित जी, आज बीजेपी हिंदुस्तान में चारों तरफ से घिरी हुई है और पूरा हिंदुस्तान बीजेपी के लिए गुस्से में है। उसे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग नए नए शगुफे लेके आते हैं, नए नए बातों को उछालते हैं। आज चीन किस तरह से हमारी अखंडता और संप्रभुता पे एक आफत बना बैठा है, उससे बात इतर जाए, बीजेपी को उस पर ध्यान न दे करके, जो सबसे प्रायोरिटी की चीज है उस पर बात ना करके, उस पर लोगों के सुझावों को न सुन के, उन पर डिफेंस की बात को न मान करके इधर उधर की बातें करते हैं। आप देखिए आज किस तरह से अघोषित इमरजेंसी है। जितने हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे आप गिनना शुरू करिए, न्यायपालिका, ईसी, चुनाव आयोग, सीबीसी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरबीआई, क्या ये अपने वजूद में आज हैं? अपने वजूद को परिणति दे पा रहे हैं? किस तरह से इनको दबा करके और मुट्ठी में रखा गया है, इसी को बोलते हैं अघोषित इमरजेंसी। इनको दबाना मतलब ये आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे इसलिए दबे हुए, आपके हिसाब से कर रहे होते तो सब ओके होता। क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे बीच में आए अखिलेश जी, जिसमें आपको सूट करने वाला नैरेटिव आया, तो आपने कहा कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जहां आप चुनाव जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक मानते हैं, चुनाव आयोग को ठीक मानते हैं। जहां चुनाव हार जाते हैं उस दिन ईवीएम खराब होती है। जहां सीबीआई का कोई मामला आपके पक्ष में चला जाता है, आप कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, और जहां आपके खिलाफ जाता है आप कहते हैं कि सीबीआई बीजेपी ही सबसे पहले अदालतों में गई थी ईवीएम के खिलाफ। हाँ गई थी ना, सबसे पहले गई थी। और 22 जितने दल हैं सिर्फ एक्सेप्ट बीजेपी, वो सब इस बात को जब मान रही थी तो क्यों नहीं मानते? तो सीबीआई को तो आपके सरकार में कहा था अदालत ने, आपने अच्छा तब तोता थी सीबीआई। मेरी बात सुन लें। हाँ मैं सुन रहा हूं। अच्छा पॉइंट उठाया, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या राजभवन में बैठ के की जाती है, किस तरह से विधायक खरीद के लूट के लिए जाते हैं, किस तरह से राज्यसभा लूटे जाते हैं, किस तरह से एक एमएलए वाला सरकार बना लेता है, 32 वाला देखता रह जाता है। तो आप भी तो हिसाब कर ही रहे मणिपुर में भी, सजा याफ्ता मंत्रियों को जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है विधानसभा हाई कोर्ट से, वो अभी भी गुजरात में मंत्री बने बैठे हैं। ये कौन सा संविधान की रक्षा है? इसके पहले भी एक मंत्री का, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो भी सजा हुई थी, सुप्रीम उनको नहीं हटाया गया था। कई मंत्रियों पर केस चलते रहे मोदी जी के मंत्रिमंडल में, लेकिन वो मंत्रिमंडल से नहीं हटाए गए। आज तक मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।